भगवान शिव की आप लोग 5वें दिन की कथा अर्थात विराम दिवस की कथा को सुन रहे हो। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब विराम होती है तो मेरा कुबेर भंडारी जब जाता है तो अपना खजाना लुटा कर जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बटोरते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना भजन करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, कितना स्मरण करते हो। एक भक्ति जो सामने प्रकट हो जाती है, लोगों को दिखाई जा सकती है, और एक भक्ति जिसमें दिखावा नहीं होता। कितना सुंदर कहा है, राजनेता हो चाहे सत्ताधारी हो, मिनिस्टर हो चाहे कलेक्टर हो, कोई कितने भी ओहदे पर बैठता है तो उसको फूलों की माला पहनाई जाती है। अपने छत्तीसगढ़ में पहनाते कि नहीं पहनाते? जम के तो बोलो, पहनाते। क्या पहनाते हैं? फूलों की माला। कोई जीवित है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई मर गया उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई राजनेता है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई सत्ताधारी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई खिलाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है, और कोई अनाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई प्रतिमा लगी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। कोई गाड़ी है उसको भी फूलों की माला पहनाई जाती है। केवल एक मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे शिव ऐसे हैं जिनको फूलों की माला नहीं पहनाई जाती। माला नहीं पहनाते, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? याद रखना, माला नेता को पहनाते हैं, माला अधिकारी को पहनाते हैं, माला शव को पहनाते हैं, माला जीवित व्यक्ति को पहनाते हैं, माला खिलाड़ी को पहनाते हैं, माला अनाड़ी को पहनाते हैं, माला व्यापारी को पहनाते हैं, माला कोई बहुत सत्ताधारी वैभवधारी कोई बहुत अच्छा है उसको पहनाते हैं। पर मेरे महादेव को माला नहीं, मेरे महादेव को फूलों का हार पहनाते हैं। वहां वो माला नहीं रहती, उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? फूलों का हार। हार का मतलब क्या है कि हे भोलेनाथ, ये हार मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, दुनिया से हार चुका हूं, अब आखिरी में तेरे पास आया हूं, तुम मुझे संभाल ले। यहां माला नहीं है। मेरे शंकर भगवान को फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार दिया जा रहा है। हम हार चुके हैं संसार सागर से। हम हार चुके हैं परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, दुनिया से संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी को लड़ते लड़ते हम हार चुके हैं। तब एक हार फूलों का लेकर आई हूं। ये फूलों का हार इसलिए लेकर आई हूं कि आप समझ जाओगे कि जैसे ये हार आपके पास में आया है, वैसे ही मैं हार कर पूरी जिंदगी से आखिरी में तुम्हारे पास आई हूं। आपने इस फूलों के हार को अपने गले में धारण कर लिया, उसी तरह मुझे भी आप अपनी जिंदगी को
जो मैं बहुत हार चुकी हूँ तो अपने चरणों में मुझे धारण कर लेना, मुझे धारण। शिव जी के गले में बासुकी नाग है, शंकर भगवान के गले में बासुकी नाग विराजमान है। क्या आपको मालूम है बासुकी नाग को भगवान शंकर ने कब रखा था? जब मंथन हुआ समुद्र का और उस मंथन में अमृत निकल गया, लक्ष्मी निकल गई, ऐरावत निकल गया, माणिक मोती निकल गए, औषधियाँ निकल गई, अमृत लेकर देवता चले गए। वो वासुकी नाग सांप जिसको पर्वत पर घिसा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ है वो वासुकी नाग। ना देवता, ना कोई दानव, ना कोई असुर, ना कोई सुर, कोई भी उस वासुकी नाग के पास नहीं गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पूर्ण तरह से वो टूट चुका था। एक ये रस्सी है, अब इस रस्सी को आपने पर्वत पर उसको बांधा और इधर से खींच रहे हो, उधर से खींच रहे हो, पर्वत का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा काहे का? जम के बोलो जरा, रस्सी का। जो भी बिगड़ा वो रस्सी का बिगड़ा। उसी तरह वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उसको देवता और असुर मिलकर खींच रहे थे। पर्वत का, मंदराचल का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो केवल उस वासुकी नाग का, जो अंदर से पूरा टूट चुका था, घिस घिस के उसके शरीर से रक्त निकल रहा था, वो पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। और पूर्ण तरह से जब वो हार गया, तब पार्वती जी ने उस सर्प को देखा तो शिव जी से कहा कि ये हार चुका है। शंकर भगवान उसके पास पहुंच कर कहते हैं तू चिंता मत कर, तुझे अमृत तो भले नहीं दूंगा, पर इतना जरूर है तुझे अपने गले में, क्योंकि तू हार गया है इसलिए मैं तुझे अपने गले में हार बनाकर पहन लूंगा। ये इसलिए मेरे शंकर भगवान को माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। मेरे शिव फूलों का हार पहनते हैं, फूलों का। सब दूर से हार गया हूं। माला फूलों की पहनाओ नेता को, माला फूलों की पहनाओ राजनेता को, माला फूलों की पहनाओ अधिकारी को, माला फूलों की पहनाओ खिलाड़ी को, माला फूलों की पहनाओ व्यापारी को, माला फूलों की पहनाओ फैक्ट्री के मालिक को, माला फूलों की पहनाओ मजदूरों के आनंदमय अध्यक्ष को। जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, मंत्री, संतरी, कंत्री जितने भी हैं, जो मूर्तियां लगी होती हैं, स्टेचू लगे होते हैं, माला उनको पहनाओ। सब देवताओं को माला पहना सकते हो, मना नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को माला नहीं पहनाई जाती। मेरे शंकर भगवान को जब फूलों का माला नहीं, फूलों का हार जाता है, और वो हार अर्थात मैं जिंदगी से हार चुका हूं, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, इसलिए उसको हार कहा जाता है। शिव के मंदिर में फूलों की माला नहीं होती है, शिव के मंदिर में फूलों का हार होता है। बहुत हारा हूं तब तेरे दरवाजे पर आया हूं, तब तेरे हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन विश्वास मेरा है। हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता मेरे साथी बन जाओ। हे बाबा,
इस संसार सागर में बहुत हार चुका हूँ, बहुत हार चुका। कोई नहीं है अब तू ही एक सहारा। तू एक लड़की अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे देकर थक गई हूँ और अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा। और माँ ने उससे कह दिया कि मैंने टीवी पर कथा सुनी है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे आप बैठ नहीं सकते हो, बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचना पड़ेगा। चल मैं तुझे लेकर कुबरेश्वर धाम चलती हूँ, सीहोर चलती हूँ। उस बेटी ने लिखा, ना जाने कुबरेश्वर धाम की मिट्टी में ऐसा क्या है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए आए थे, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है। ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा, चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबरेश्वर धाम, और वहाँ बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुँच गए। कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए। सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्ज़ाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी, उनने भी कह दिया। एक बोली, मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्ज़ाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूँ वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पत्र आया। सरोज सिंह, पति का नाम राम खिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सरोज सिंह, पति का नाम राम बिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापस हाथ हिला दो ऐसा। हाँ जी, आ जाइए। मैं बाबा कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी चेतना सिंह 2018 से नीट का एग्ज़ाम दे रही है, पर उसकी तैयारी पूरी रहती है, पर अंक नहीं आते, क्लियर नहीं होता। बाबा हार गई। तब मैंने बेटी से कहा कि तू एक काम कर, सीहोर वाले बाबा पर भरोसा कर कर लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव संभालेंगे। बेलपत्र पर शहद वाला प्रयोग कर। कथा सुनने गए, मौसी की लड़की भी साथ में, छोटी बहन भी साथ में, तीनों ने मिलकर कुबेर भंडारी से विनती करी। 7 दिन रहकर कथा सुनी रुद्राक्ष महोत्सव की। बाबा आपका रुद्राक्ष महोत्सव की कथा न जाने कैसी है। उस पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, बाबा उसकी मन की मुरादें पूर्ण जरूर करता है। हमने देखा है। तीनों बहनों ने विचार कर लिया, क्या हम तीनों डॉक्टर बन सकती हैं? तीनों ने पूजन करी, आराधना करी,
आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करी कि 2022 में जब कथा को श्रवण करी उसके बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि तीनों बच्चे आज साथ में MBBS मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन हो गया है और बाबा की कृपा से उन तीनों का नीट क्लियर हो गया। तीनों का नीट क्लियर हो गया और तीनों बेटियां, तीनों बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। एक लाइन अच्छी लिखी, आप भी साथ में गुनगुना लो। बोलो, साथ में बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नली बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जोरदार ताली बजाओ। 3 बेटियां, तीनों ने नीट क्लियर करा और तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ। साथ भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरा। ये आपकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी और ये उनकी इस बहन की लड़की, तीनों ने बाबा से विनती करी थी और तीनों का सिलेक्शन हो गया। तीनों ने नीट क्लियर करा, तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए बाबा की।